अब अपनी मूल स्थिति में आ जाएं। अब आइए करते हैं अगली क्रिया, कमर को गोल घुमाना। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर सीधे रखें, दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर को गोलाकार आकृति में सीधी दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा 5 बार करें। अब यही क्रिया हरिओम सभी को। चलिए आज की कॉन्फ्रेंस की हम शुरुआत करते हैं। हरिओम गुंजन के साथ। हरिओम दीदी। हरिओम। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। हरिओम। 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 सभी हाथ जोड़ के गुरु प्रार्थना करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री सद्गुरु तं नमामि। हरि ओम। चलिए आज की कॉन्फ्रेंस की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े प्रीति दीदी। हरिओम प्रीति दीदी। हरिओम। हाँ दीदी हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ दीदी शुरुआत करते हैं दीदी। जी सब लोग मैट पर आ जाएंगे।
यदि किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। और यदि नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हरिओम दी। वॉक। हेलो हाँ, बताइए। दीदी, खांसी विसी होने पे ना यूरिन आ जाता है, तो उसके लिए कोई योगा? अ, ये तो एकदम एंड टाइम है, यदि आप पहले बोलो तो शायद कुछ हो सकता है, एंड में एकदम। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा, प्रेग्नेंट नहीं हो? हम्म, कब ब्लड आ जाता है? यूरिन आ जाता है, खांसी विसी करो ना तो सुसु जो निकल आता है, थोड़ा भी अच्छा, प्रेशर पड़ता है तो। यदि आप ट्राई नहीं कर रहे हो लेगा, यदि आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर आप हलासन वगैरह हो गया, सर्वांगासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, ये सब कर सकते। जी दीदी। नेट पे सर्च कर लेना तो मिल जाएगा, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। चेंज। जिन बहनों के कैमरा शुरू नहीं है, अपने कैमरा ऑन करेंगे। आज लास्ट डे है, हम रोज बता रहे कि आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सभी बहनें अपना कैमरा ऑन करेंगे। आप अगर गलत कर रहे तो हमें कैसे पता चलेगा? राइट लेग, राइट साइड। लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड। हिप रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आज हम करेंगे मून सैल्यूटेशन, चंद्र नमस्कार। ठीक है, मैं सबको दिख रही हूँ ना? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 9 ट्राइमेस्टर तक आप कर सकते हो, लेकिन बस ऐसे करना है कि आपके टमी पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़े। ठीक है, और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग आराम से जैसे 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 मैं बता रही हूँ बस वैसे करना है। ठीक है, इसको पीरियड टाइम में भी कर सकते हैं, एकदम पीरियड टाइम में फ्रेंडली। दोनों हाथों को एक साथ। पहले सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि दीदी आपको अच्छे से देख पाए। फिर राइट साइड जितना आप जा सकते हो, फिर लेफ्ट साइड आराम आराम से, आराम आराम से। फिर देवासन, इनहेल करते हुए नीचे, गॉडेस पोज बोलते हैं इसको, और देवासन भी हिंदी में बोलते हैं।
लेफ्ट साइड झुकना है। अब इसमें जो बहनें मान लो जिनका 8 मंथ 9 मंथ चल रहा है तो एंकल होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हैंड को इधर रख सकते हो, नी के पास रख सकते हो, क्योंकि वो उधर इधर तक वो जा नहीं पाते। तो ये वेरिएशन हो गया, आप यहाँ तक कर सकते हो और ऊपर देखना है। फिर दोनों हाथों को मैट पे। अब जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग हाथ मैट पे नहीं रख सकते क्योंकि दबाव आएगा, ठीक है, तो वो लोग हाथ को इधर रख सकते हैं। ये वेरिएशन हो गया। और जो लोग नॉर्मल है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो वो हाथ नीचे रख सकते हैं। इससे बॉडी में हीट नहीं बनती, कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ में स्ट्रेस लेवल भी कम करता है। और जो बिल्कुल जिनने ट्राई भी नहीं किया तो वो हेड को नीचे ऐसे टच कर सकते हैं। ये तीनों तीनों तरीके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पीछे वाले नी को मैट से लगाना है। फिर दोनों हाथों को पीछे। आप जितना बैकबेंड जा सकते हो, लेकिन जिनने ट्राई नहीं किया वो लोग बैकबेंड, और जिनने ट्राई किया है वो लोग स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, उनको ज्यादा बैकबेंड नहीं जाना है। और फिर थोड़ा सा ऐसे पेल्विक को पुश, जितना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और फिर थोड़ी देर को सेकंड होल्ड। फिर हम आ जाएंगे स्कंद आसन पे। अब ये आसन भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले तो कर पाते हैं, लेकिन जिनका ज्यादा है तो वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए होता है यहाँ पे मलासन। यहाँ पे वो मलासन में होल्ड करते हैं, स्कंद आसन को नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे करते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ठीक है, लेकिन जब आपका सेकेंड या थर्ड होता है तो फिर थोड़ा इधर पे लैग की वजह से ये दबने लगता है। लेकिन आप मलासन में करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो भाई लोग हैं वो डायरेक्ट यहाँ से स्कंद आसन से इस साइड टर्न करेंगे, राइट साइड, और जिनने ट्राई किया है वो मलासन में ही होल्ड किए रहेंगे। और फिर यहाँ से मलासन से आप जाओगे डायरेक्ट जहां अभी हम कर रहे थे, ठीक है। नी को नीचे रखना है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों हाथ ऊपर जैसे अभी किए थे। बैक बेंड नहीं करना है यदि आपने ट्राई किया है तो, और नहीं किया है तो बैक बेंड कर सकते हो। और पैल्विक को थोड़ा पुश सबको ही करना है, आगे साइड पैल्विक को थोड़ा पुश, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। जिनने ट्राई किया है वो लोग स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। इसको बोलते हैं अंजना आसन। फिर एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, मतलब दोनों हाथों को मैट पे। और जो लोग जिनका ज्यादा है तो वो लोग नी पे या फिर काफ मसल के ऊपर। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर, इसमें भी वही है, यदि आप झुक सकते हो लेकिन फोर्स नहीं करना होता है, झुक सकते हो तो ये आएगा हाथ हमारा मैट पे, वरना यहाँ पे रखेंगे काफ मसल के ऊपर और ऊपर देखना है। फिर वापस देवासन। गॉडेस पोज में आप 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक डेली होल्ड कर सकते हो। हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के दोनों हाथ इस तरीके से, और नॉर्मल हाथ ऐसे भी रख सकते हो। फिर दोनों हाथ एक साथ, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको मैक्सिमम 2 टाइम्स करना होता है, बस 2 टाइम्स इनफ होता है।
और जो लोग नॉर्मल है वो 5 टाइम से 10 टाइम तक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम बोथ palm टुगेदर, दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ लेके आएंगे। फिर राइट साइड जितना आप जा सकते हो, इनहेल करते हुए फिर सेंटर, एक्सहेल करते हुए फिर लेफ्ट साइड, फिर इनहेल करते हुए वापस। ब्रीदिंग पे पूरा फोकस रखना है, जितना ज्यादा ब्रीदिंग पे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ओपन, देवासन पोज। जितना ज्यादा आप ब्रीदिंग पे फोकस रखोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसका बेनिफिट क्या बताया दीदी आपने? बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है। फिर स्ट्रेट, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। फिर झुक जाएंगे। अब इसमें भी सेम, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो यहां तक, और नहीं है तो नीचे बैठ तक भी रख सकते हैं और एंकल तक भी रख सकते हैं। जितना ज्यादा झुकते हो उतना ज्यादा वेली फैट पे दबाव आता है, प्रेशर आता है। फिर ऊपर देखते हैं। मैं कराती हूँ जब, तो 8-9 मंथ तक लोग इतना ही झुक पाते हैं, मतलब वो नी तक ही टच कर पाते हैं। फिर दोनों हाथ मैट पे, वो इसमें भी सेम, मैट पे वही रख सकता है जो प्रेग्नेंट नहीं, और जो है तो वो यहाँ तक ही आता है, नी के पास या फिर काफ मसल के पास। फिर इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, नी को ड्रॉप करके। बहुत आराम आराम से करना है, ऐसे कुछ जल्दबाजी नहीं है। फिर स्पाइन स्ट्रेट। दीदी जिनकी कंसीविंग में इश्यूज है वो कंसीव होने के बाद योग कर सकते हैं, आप वाला जो आप बता रहे हो? अभी 5 डेज तो जितना बताया है सब लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहती, बीच में खराब हो जाती है, तो अभी ये कर सकते हैं? एक मिनट चक्र नमस्कार पूरा करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। फिर इसको जितना आप इस पीछे जा सकते हो उनको जाना है जो इन्हें ट्राई नहीं किया है। जिन्हें ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी उनको स्ट्रेट, फिर पैल्विक को पुश जितना कर सकते हो आप, फिर कुछ सेकेंड होल्ड। फिर यहां से जैसे हमने बताया था स्कंद आसन पे आते हैं, लेकिन वो लोग जिनने ट्राई नहीं किया है या जिनका ज्यादा मंथ नहीं हुआ है, ठीक है, यहां से वो लोग आ जाइए मलासन। ऐसे ही सूर्य नमस्कार भी किया जाता है, लेकिन उसको भी वेरिएशन के साथ करते हैं। पर सूर्य नमस्कार में वेरिएशन के साथ करने पे भी थोड़ा बहुत बॉडी में हीट बनती है, इसलिए इसको हमेशा ज्यादातर लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में ही कराते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में कम ही कराते हैं। लेकिन मून सैल्यूटेशन से बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप कर सकते हो। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आपकी टमी पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप इस साइड आओगे, लेकिन जो लोग मलासन में होल्ड किए वो मलासन में ही होल्ड रखेंगे, ठीक है। फिर नी को नीचे ड्रॉप करना है, दोनों हाथों को ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट, और कर्व वो लोग बनाते हैं जिन्हें ट्राई नहीं किया, और बाकी सारे लोग ऐसे स्ट्रेट। फिर पैल्विक को धीरे से पुश, जितना आप आगे ले जा सकते हो। फिर वापस दोनों हाथों को मैट पे या फिर नी के पास। फिर एक हाथ ऊपर, ऊपर देखना है,
Straight, Devasana. Both move together. Exhale, right side. Inhale, center. Exhale, left side. फिर रिलैक्स। तो जैसे कि हमने बोला प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 ही बार करते हैं, तो अभी हम सिर्फ 2 ही बार करेंगे। ठीक है, किसका क्या क्वेश्चन था? नॉर्मल ऐसे बैठ जाएंगे वज्रासन में। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है इजीली बट कंटिन्यू नहीं रहती, तो क्या वो आपके बताए हुए आसन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सारे आसन पीरियड फ्रेंडली करवाए हैं। साथ में आप जो प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 9 तक कर सकते हो, क्योंकि देखो आप खुद से करोगे तो कोई सामने तो रहेगा नहीं, राइट? तो हमने इसलिए वही करवाए हैं जिसमें कोई प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है। कई बार डॉक्टर्स बेड रेस्ट भी दे देते हैं, तो उस दौरान भी कर हाँ, सकते हैं? उसमें नहीं कर सकते। बेड रेस्ट में क्या होता है, आपकी बच्चेदानी थोड़ा पतली रहती है, जिसकी वजह से आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसलिए तो बोला जाता है कि योग कम से कम सोलर रोटेशन 3 मंथ पहले या 6 मंथ पहले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपकी बच्चेदानी सपोज यदि पतली है, तो वो रिपेयर होके नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि पतली है तो पतली ही रहेगी। जैसे किसी को हर्निया वगैरह होता है, तो हर्निया में क्या होता है, वो नेट जो होता है वो बहुत थिन हो जाता है। तो जब वो नेट थिन हो जाता है, तो ऐसा बबल सब देखा होगा बॉल जैसे, कई लोग को बाहर टमी के बाहर निकल आता है, वो हर्निया कहलाता है। तो वो भी यदि आप योगा करते हो कंटिन्यूअसली 6 मंथ, तो वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और यदि अर्ली स्टेज है तो वो 3 मंथ में ही ठीक हो जाता है। जो मैंने थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा स्लो करें। हरिओम, ये सब जो आप आसन करा रही हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा एज हो गया है, तो उनका भी हार्मोनल इश्यू ठीक हो जाएगा? ये तो सभी एज वालों के लिए है, 60 प्लस वाले भी कर सकते हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है रिवर्स, जो 60 प्लस वाले भी नहीं कर सकते। आज 2 एक्सरसाइज भाइयों के लिए बताएंगे, लेकिन वो 60 प्लस मतलब वो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करेंगी। अब वो लोग भी इतने दिन से जुड़े हैं तो उनको भी कुछ मिल जाए। और बाकी ये सब जो भी किया है वो भी भाई लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोग नहीं कर सकते। अब उनके भी शोल्डर होते हैं, उनके शोल्डर भी स्टिफ होते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि उनके नहीं होते। पर एक हाथ ऊपर, दीदी ये क्लासेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है? क्या ये क्लासेस आगे कंटिन्यू रह सकती है? मुझे तो आइडिया नहीं है, वो आपको दीदी ही बताएंगी। मुझे 5 डेज के लिए बोला गया था, तो 5 डेज तो आज हो जाएंगे। नहीं, वो फिर सीख पाएंगे ना अच्छे से। अभी तो बहुत रेगुलर भी हम हो नहीं पाए। हाँ ठीक है, जहां तक तो दीदी यही बोल रही थी कि कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कब से रखेंगे वो मुझे भी आइडिया नहीं है। नहीं, अभी साइकिल ठीक है ना दीदी, अभी जैसे अभी क्लियर हो गया है। साइकिल में तो नहीं मैं कर सकती, उसमें तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बटरफ्लाई है मेरे पास अभी 10-15 दिन और है कंटिन्यू करने के लिए। पीरियड्स में करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, ये सारे कुछ पीरियड फ्रेंडली थे। अब बापूजी की इच्छा समझ लो या जो भी है। जब आप लोग का सेकंड डे था तो मेरा उस टाइम पे फर्स्ट डे था, तो इसलिए मैंने वो पेंटिंग वगैरह भी फिर मैंने सेकंड डे से नहीं करवाई। तो आप लोग को एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा कि मेरा पीरियड टाइम है, क्योंकि जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाती है कि आप बड़े आराम से अपने आप को रख सकते हो। अनकंफर्टेबल या फेस पे थोड़ा सा भी ऐसा कुछ फील नहीं होता, ऐसा फुल ही एनर्जी रहती है। नहीं, मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी वैसा कुछ एक्टिविटी है नहीं। आप ज्वाइन करो, योगा ज्वाइन करो डेली, यदि दीदी लोग करवाती हैं तो 3 मंथ यदि आप लोग करोगे कंटिन्यू, 4th मंथ से, और कई लोग तो 2 मंथ के बाद ही बोलने लगते हैं कि अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। बहुत सारे लोगों का इसमें है, मेरी करना योगा। है,
टाइम इश्यू हो जाता है, करने में प्रॉब्लम नहीं, बस टाइम टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट तो यार खुद के ऊपर ही होता है, मैं सच बता रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, अब जैसे है तो अब अपने ऊपर आप मेरा देखो, मैं बता रही हूँ, जैसे मेरा शेड्यूल है, मैं पूरे दिन क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, मेरी पूरे दिन क्लासेस चलती हैं, पेड कोर्स रहता है, यही वाला बस फ्री था क्योंकि ये आश्रम की साइड से था। इसमें भी कुछ लोग जुड़े हैं जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, हम्म, तो अभी सिर्फ ये 5 डेज फ्री था, आगे दीदी लोग कराएंगी तो वो भी फ्री ही रहेगा आप लोग के लिए। तो मेरी दिन भर क्लासेस है, आप सुबह पेड का क्या चार्ज रहता है? 8 पे जाता है, 8 के बाद फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं 9:30, तो इसके बीच में ही मेरी 2 क्लासेस रहती हैं, एक 6 to 7 रहती है, फिर दूसरी 8:30 to 9:30 रहती है। इसी के बीच में मुझे टिफिन और उसको रेडी करना, सब कुछ करना होता है। तो मैं पेड का क्या चार्ज होता है? हरिओम। हाँ हाँ, मैंने आश्रम वालों के लिए स्पेशली जो साधक भाई बहन है उन लोग के लिए मैंने फ्री ही रखा है। उसका रीजन है, आप लोग मतलब इतना चतुर्मास करते हो, ठीक है, दिव्य आत्मा के लिए ट्राई कर रहे हो, संयम ही रख रहे हो, तो ये समझ लो कि एक टाइप से मेरे साइड से सेवा ही है। बाकी मैं 1500 पर मंथ लेती हूँ, पर जो नॉन साधक हैं या जो अगर कैपेबल हम देने के लिए, मतलब ऐसे पेड वाला ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग के लिए फ्री ही रहेगा ये, जब तक आप लोग ट्राई कर रहे हो तब तक। जब वेट लॉस करोगे तब फ्री नहीं रहेगा। नहीं, मुझे वेटिंग की जरूरत नहीं है दीदी, लेकिन मुझे मतलब इसी बार मैंने कहा ट्राई करनी है। ये 2 महीने कोशिश करनी है काफी, क्योंकि मैं खुद 40+ हो गई हूँ। फिर ऐसे वो हरिओम मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ बट होता ही नहीं है, कंसीव नहीं होता, रिपोर्ट सब नॉर्मल आती हैं। इन सब के लिए मैं दीदी को बोलूंगी कि फरवरी से चालू करें, ठीक है, तो उसमें फरवरी से हम सिर्फ वही वाले योगा करेंगे जो आपको एटलीस्ट 3 मंथ तक फिर आप मतलब एकदम संयम से रहना, और फिर जो योगा वगैरह कराए जाएंगे वो कंटिन्यू करना, फिर उसके बाद ट्राई करना, ठीक है, तो वो सबके लिए अच्छा होता है। मुझे कंसीव तो हो गया, खैर 2 बच्चे हैं मेरे। हम्म, अभी वो वाला इशू नहीं है कंसीव का, बस वो है बापूजी तिथियां ऐसी बना रहे हैं जब वो चाहेंगे तब होगा। अच्छा, ठीक है, आप इधर से दोनों लेग को पकड़ें। ये वाली एक्सरसाइज वेट लॉस भी करती है और साथ में हिप ओपनिंग भी करती है, थाई फैट को भी रिड्यूस करती है। नीचे आना है, इनहेल एक्सहेल बताइए ना दीदी। जब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सहेल करना है, वापस जा रहे हो तो इनहेल करना है। इनहेल एक्सहेल गुरुत्वाकर्षण के नियम पर डिपेंड करता है। जब आप मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग, जैसे क्या होता है, आप ऊपर बॉल फेंकते हो तो वो ऑटोमेटिक नीचे आती है, राइट, और जब आप ऊपर फेंकते हो तो आपको फोर्स लगता है, ठीक, इससे हमेशा याद रहेगा, जब आप ऊपर फेंकते हो तो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है मतलब एनर्जी लग रही है, तो आपको इनहेल करना है। और जब आप नीचे बॉल ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रही है बिना कुछ एफर्ट के, तो आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। तो अभी आप जैसे नीचे आ रहे हो तो उसमें कुछ एफर्ट नहीं लग रहा, लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हो तो एफर्ट लग रहा है। दूसरा ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी को तो एक्सहेल करना होता है, जब एक्सपांड करते हैं, फैलाते हैं, तो इनहेल करना होता है। ऐसे भी सॉरी, एक्सहेल करना होता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे सपोज हाथ का है, आप ऐसे फैलाओगे तो एक्सहेल करो, इनहेल करोगे, और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सहेल करोगे। लेकिन इस वाले में आपको जब आप नीचे जा रहे हो तो एक्सहेल, इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप नीचे जा रहे हो तो भी एक्सहेल कर सकते हो। कुछ कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और ऊपर बॉडी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इस वजह से आप एक्सहेल भी रख सकते हो और इनहेल भी रख सकते हो।
और जैसे बैक बेंड वगैरह करते हैं तो उसमें इनहेल करते हुए पीछे जाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं तो हमेशा एक्सहेल करते हुए नीचे आते हैं। कुछ कुछ ऐसे आसन होते हैं उसमें इनहेल एक्सहेल दोनों सेम करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी ये कर रहे हैं, क्योंकि हम जब नीचे जा रहे हैं तो लैग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पर नीचे जा रहे हैं तो आप एक्सहेल करोगे, लेकिन लैग ओपन कर रहे हो इसलिए इनहेल करोगे, तो ये दोनों ही कंडीशन में सेम है। फिर थोड़ा बैक को रिलैक्स, फिर एक बार फिर से बैक को धीरे धीरे नीचे जाना है। ये नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अच्छा हेल्प करता है, साथ में हार्ट को भी बैलेंस रखता है। जिनको रिलेशन में आने में पेन होता है ये उस पेन को भी होने नहीं देता। दीदी पैरों में दर्द होने लगा, क्या? पैरों में दर्द होने लगा। हाँ, इसमें इनर थाई में प्रेशर आता है, उस वजह से दर्द होता है। इधर रख सकते हैं हाथ? हाँ हाँ, इधर भी हाथ रख सकते हो, इधर रखोगे तो ऐसे स्लाइटली डाउन जा सकते हो, फिर वापस, फिर स्लाइटली डाउन, फिर वापस। अब थोड़ा फास्ट कर रहे हो, थोड़ा स्लो करो। जब बिगिनर कंडीशन में रहते हैं तब एकदम स्लो स्लो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, relax। अब जैसे जो लोग ज्यादा जितना ज्यादा वो बैठता है वो ऐसे सीधे पे या बेड पे इस तरीके से हाथ रख के और फिर वो ऐसे जा सकते हैं, राइट राइट साइड, फिर ऐसे लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर ऐसे लेफ्ट साइड, क्योंकि उनको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो आप ऐसे बैठ के या सो के हाथ रखते हो, तो आपकी ओनली हिप ओपनिंग होती है, साथ में बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है तो वो लोग नॉर्मल ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में मोस्टली वॉल सपोर्ट और सोफा बेड इन सब का सपोर्ट लगता है। बस दोनों लेग को ऐसे ओपन प्रॉपर और सेंटर में हाथ रहेगा और फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये भी आपकी हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी होने में। फिर रिलैक्स, बीच बीच में रिलैक्स करना है क्योंकि इस पे नी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो बीच में रिलैक्स। एक बार फिर से सेम सोफे को या बेड को इस तरीके से पकड़ के सेंटर में हाथ रहेगा, ठीक है, दोनों लेग पे, और लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड।
हरिओम दीदी। जिस लोग ने ट्राई नहीं किया है वो ऐसे रख के भी कर सकते हैं, दोनों इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों ही करेक्ट है। ऐसे भी आप करते हो तो भी वही इफेक्ट आएगा, बस थोड़ा आराम से करना है, कुछ कुछ लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं। आप ज्यादा फास्ट करते हो तो हीट जनरेट होती है, तो वेट लॉस जिन लोग करते हैं उनके लिए फास्ट करना अच्छा होता है, पर वो भी स्टार्टिंग से आप फास्ट नहीं कर सकते हैं, क्रैम्प और पेन और बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर रिलैक्स। आपसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आप लोग दीदी को ही मैसेज करना, मुझे मुझसे जुड़ने के लिए क्या जरूरत है। बाकी आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, प्रीति योगा करके। आप जो डेली योगा करवाती हो ना, उस क्लास में ज्वाइन करना है। दीदी आपका नाम हाँ, बता आप सकते हैं? अपने जो भी नाम है दीदी को मैसेज कर देना, दीदी मुझे बता देगी। दीदी आपका नाम? कीर्ति। कीर्ति। पिलो ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सॉक्स बोला था, तो सॉक्स भी पहन लेंगे, ठीक। सॉक्स पहनना जरूरी है दीदी? पहन लोगी तो स्लाइड करना थोड़ा इजी हो जाता है, बाकी आपके पास नहीं है तो आप देख सकते हो बस, ठीक है। नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो। इसमें क्या करना है, राइट वाले नी को मैट के रखेंगे पिलो के ऊपर, और लेफ्ट वाले को लेग को ऐसे रखना है, ठीक है, सॉक्स पहन के फ्लोर के ऊपर, और दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पे। और आप यदि प्रेग्नेंट हो तो आप इतना झुक नहीं पाओगे, ठीक है, तो फिर ऐसे चेयर वगैरह कुछ रख सकते हो। 1 मिनट रुक जाइए, सॉक्स पहनिए। हाँ, तो फिर आप ऐसे चेयर रख सकते हो या सोफे पे हाथ रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नी हमने रखा, चेयर रखी, और धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाना है। सोफे सोफे पे हाथ रखोगे तो भी अच्छा है, और चेयर पे रखोगे तो भी अच्छा है, स्टूल वगैरह पे भी रख सकते हो। और जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है तो वो लोग डायरेक्ट नीचे हाथ रख सकते हैं, नीचे हाथ रखोगे तो इधर प्रेशर पड़ेगा तो आपका बेली फैट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट है तो उनको नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो ऐसे ऊपर हाथ रखे। इसमें भी स्लाइटली जाना है, लेकिन इतना जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, फोर्सफुली नहीं जाना है। दीदी इसमें थोड़ा घुटना बैंड होगा तो चलेगा? क्या चलेगा? घुटना अगर नी बैंड होगा तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नी बेंड नहीं होगा इसमें, नी तो स्ट्रेट ही रहेगा। नी ऐसे बेंड करके करोगे तो फिर फायदा ही क्या है। नी स्ट्रेट करके करना है ताकि हमारी इनर थाई पे इफेक्ट पड़े, तभी तो हिप ओपनिंग होगी ना। नी बेंड रहेगा तो हिप ओपनिंग कैसे होगी। प्रेगनेंसी में हिप ओपनिंग जरूरी रहती है, तभी तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी रेडी हो जाती है, ठीक है। बस इतनी, फिर चेंज। पैर पे हाथ रख के राइट साइड, ये वाला 90 रहेगा, ये वाला स्ट्रेट।
फिर वापस से एक बार फिर साइड चेंज, कंटिन्यू एक ही लेग से नहीं करते और बहुत आराम आराम से। पैर का अपना नॉर्मल है दीदी? क्या? पैर का अपना क्या नॉर्मल है? वो स्ट्रेंथ की कमी की वजह से पैर कांपते हैं। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, B12 की कमी होती है, फिर चेंज, तो उनकी बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होती। यदि आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप अश्वगंधा ले सकते हो, शतावरी ले सकते हो, और एक क्या बोलते हैं, बोन्स के लिए वो भी आता है, आश्रम का एक कैल्शियम का टैबलेट है, उसको भी 3 मंथ तक कंटिन्यू ले सकते हो। संगीन है, संगीन टैबलेट। जी। हाँ, संधि करके कुछ है, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा था, तो उसको भी कंटिन्यू 3 मंथ ले सकते हो। B12 के लिए भी वो आम की गुठली वाला आता है, तो वो ले सकते हो। दीदी शतावरी पाउडर जब देखिए, ट्राई प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें एलोवेरा वगैरह, अमचूर वगैरह, एलोवेरा भी होता है और कुछ कुछ और भी होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में नहीं लेते। और यदि लेना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो, उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। दीदी शतावरी पाउडर अभी ले नहीं सकते क्या इम्प्लांटेशन के टाइम पे? ये सब आप दीदी से पूछना, मुझे वो सारी चीजें पता है जो नॉर्मल टाइम में लेते हैं। दीदी लोग को ज्यादा इसलिए क्योंकि सब अलग अलग डॉक्टर डिवाइड रहते हैं ना, उन लोग को ज्यादा नॉलेज है। मुझे नॉर्मल कंडीशन का पता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आप लेते हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दीदी कुछ बैक की एक्सरसाइजेस भी बता दीजिए। बैक की एक्सरसाइज क्यों? बैक कमर की एक्सरसाइज। अच्छा, बैक की, तो वो तो आप उसमें देख लेना मेरे इंस्टाग्राम में, उसमें बैक पेन के लिए 4 या 5 ऐसे कुछ रील डाली है एकदम सीरीज करके। ठीक है। आपका दीदी कौन सा इंस्टाग्राम चैनल? दीदी आपके इंस्टा प्रीति डालोगे, प्रीति योगा डालोगे तो निकल आएगा। फिर दोनों हाथों को ऐसे इनहेल करते हुए, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग पूरा जाएंगे, ये पश्चिमोत्तानासन की प्री प्रैक्टिस है, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग 90 तक जाएंगे, इतना। दीदी भाइयों के लिए स्पेशल आप बता रहे थे। वायु के लिए आप वायु मुद्रा कर सकते हो, ये इंडेक्स फिंगर को पूरा रोल करके, और ये तीनों फिंगर स्ट्रेट। जी दीदी। जो प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग पूरा जाएंगे, नी को नीचे ही रखना है, और जो लोग प्रेग्नेंट हैं या ट्राई कर चुके हैं वो लोग ऐसे सामने तक। हाथों को जितना पीछे ले जाओगे ब्रेस्ट लिफ्टिंग उतनी अच्छी होती है। हरिओम दीदी, बताइए। चश्मे का नंबर घटाने के लिए भी कुछ है क्या? बच्चों का घट सकता है क्या चश्मे का नंबर? और उनके लिए तो मैंने सत्संग में ही सुना था, वो कैस्टर ऑयल को इधर पे लगाते हैं, आंख के चक्र पे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद दीदी। और कुछ योगासन हो तो बताइए दीदी। योगा में
वही वही सब कुछ है। मतलब आई की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मुझे इतना पता है कि आपके बॉडी में किसी भी चीज की कमी है, उसका मतलब है कि आपकी बॉडी उस चीज का रस नहीं बना रही है। जैसे किसी को कैल्शियम की कमी है, ठीक है, आप कितना भी केला खा लो, कई कई लोगों को कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक। तो जब आप कैल्शियम ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आप कितना भी कैल्शियम का खाओ तो क्या फायदा। फिर उस कंडीशन में सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे टैबलेट्स वगैरह हो गई। तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट घुल के और वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें आपके खाने में होती हैं, पर आपकी बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही, उसका रस ही नहीं बना पा रही। हीमोग्लोबिन भी डाउन रहता है, मेरा भी और बेटे का भी, उसके लिए भी है क्या कुछ? तो यदि आप नॉर्मल हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, तो आप उसके लिए कपालभाति कर सकते हो। कपालभाति प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता, ना ही पीरियड टाइम में। पर कपालभाति से आप जो भी खाते हो उसका रस बनने लग जाता है। मतलब जैसे आपको विटामिन ए की कमी है, या कैल्शियम की कमी है, या B12 या कुछ भी कमी है, तो वो सब धीरे धीरे आपकी जो इंस्टेटाइन वगैरह है वो उससे रस बनाने लग जाती है। अभी क्या हो रहा है, आप जो भी खा रहे हो डायरेक्ट ऐसे निकल जा रहा है, अच्छा। जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी आती है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे उनको तो वो तो बहुत रईस है, वो तो प्रॉपर पूरा डाइट लेते हैं, उसके बाद भी उनको डेफिशिएंसी है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी जो बॉडी है उस चीज को ले ही नहीं पा रही है। तो कपालभाति जैसे ऐसे बढ़ जाते हैं। और अभी मैं करा नहीं सकती इसलिए, क्योंकि मेरा भी फोर्थ डे है। तो आप लोग नेट पे सर्च कर लेना, इसमें एक स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है, और पेट का मूवमेंट अंदर बाहर होता है, और कंटिन्यूअसली ब्रीद आउट करते हैं। जैसे कल किसी ने पूछा था एग की क्वालिटी अच्छी करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कपालभाति होती है। लेकिन जैसे ही आप ट्राई करोगे, इंटरकोर्स करोगे, उसके बाद आप कपालभाति नहीं कर सकते। यही अंतर है। मतलब एक दूसरे के लोग अपोजिट हैं। मतलब जो आपकी एग क्वालिटी को, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पर प्लान करने के बाद आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती रहती है। और स्टार्टिंग में तो आपको भी पता है बहुत एकदम माइक्रो के जैसे रहता है। तो बहुत ही छोटा, मतलब मटर के दाने से भी है, तो वैसे ही उसमें दिखाते हैं यदि आप सोनोग्राफी वगैरह कुछ कराते हो तो अब उतना उतना रहता है। आप ऐसे में आप कपालभाति करोगे तो हीट जनरेट होगी, फिर कंसीव नहीं होगा, फिर आप कहोगे कभी कंसीव ही नहीं होता। तो उसमें आप कपालभाति कंटिन्यू कर सकते हो, पर तब तक जब तक आपने ट्राई नहीं किया है। जिस दिन आप इंटरकोर्स करते हो उस दिन से आप बंद कर देते हो। अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हाँ बताइए। कह रहे हैं कि पीरियड आने से पहले PMS के सिम्टम्स आते हैं, उसको कम करने के लिए कुछ योगासन है? PMS मतलब PMS जैसे कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, 1 हफ्ते मतलब 10 दिन पहले से ही। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए तो यही है कि आप 3 महीने तक आप योग करो, उसके बाद अच्छा ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है दी। ठीक है, अब हम आगे करें। अब भाइयों के लिए जैसे मैं बता रही थी, तो भाइयों के लिए कोई भाई जोड़ा भी है कि नहीं? जोड़े हैं तो ही बताते हैं, वरना फिर जरूरत ही क्या है। भाइयों ने योगा नहीं दीदी, रहने दो, वो सिर्फ मतलब टहल रहा है, योगा नहीं कर रहा है। सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो फिर सीधे लेट जाते हैं, फिर हम कुछ प्राणायाम करेंगे उसके बाद। सीधे लेट जाना है, पाँव फेसिंग अपसाइड, दीदी मतलब अगर वाइट डिस्चार्ज हो तो? वाइड डिस्चार्ज हो तो उसके लिए भी हलासन, सर्वांगासन, और यदि आप शीर्षासन कर सकते हो तो शीर्षासन। मतलब ये 90 तक भी होल्ड कर सकते हो। 90 तक मतलब दोनों लेग को ऊपर और फिर होल्ड करना है। आप लोग की फरवरी में कराएंगे क्लास, तो या फिर अभी संडे को रख लेंगे, तब उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। जी एक्चुअली मेरा भी फोर्थ डे है, तो ऐसा कुछ लगे पकड़ने का मैं बता नहीं सकती। जी। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर। अश्विनी मुद्रा, जिनका पीरियड टाइम है वो नहीं करेंगे, और जिनका नहीं है वो लोग सीधे लेटे रहेंगे।
फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच। सेकेंड टाइम फिर से इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच। थर्ड टाइम फिर इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच। Elbow knees to bend. Left side turn. सोए लेटे हुए जो ये स्ट्रेच कर रहे हैं ये शवासन के बाद ही करना है? स्ट्रेच शवासन के बाद। स्ट्रेच करने से आपकी जो बॉडी एकदम शिथिल हो गई थी तो वो एक्टिव हो जाती है, इसलिए स्ट्रेच करना पड़ता है। क्या आप यदि वो स्ट्रेच कर सकते हैं? क्या बोल रही हो? जो प्रेग्नेंट है वो स्ट्रेच कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर है। जी। स्ट्रेच करने से हमारी बॉडी एकदम जल्दी से एक्टिव हो जाती है, वरना यदि आप डायरेक्ट उठोगे बिना स्ट्रेच किए तो कई बार इधर पे साइड में क्रैम्प आ जाता है। जो लोग एकदम से सीधे उठ जाते हैं तो उनका टमी में कई बार पेन हो जाता है। और आप प्रॉपर स्ट्रेच करके लेफ्ट साइड टर्न करके फिर उठते हो तो सब अच्छा होता है। ठीक है, फिर सिद्धासन कर जाएंगे। पहले लेफ्ट फिर ऊपर राइट, स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट, मूल बंद लगा के एंड इसको अंदर के साइड पुल करना है। दोनों हाथ की मुद्रा में। और जिनको कुछ ज्यादा डिसीज्ड है, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा है, तो उनके लिए अपान वायु मुद्रा बहुत अच्छी होती है। उसमें इंडेक्स फिंगर को ऐसे रोल करते हैं और हमारी ये दोनों फिंगर को थंब से ज्वाइन करते हैं और ये लिटिल फिंगर जो होती है उसको स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी उसको रोल करते हैं तो ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा, इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। और जिनको ग्लो चाहिए होता है, ठीक है, कई लोग होते हैं ना जो चाहते फेस में थोड़ा ग्लो आए, तो उनके लिए ये मतलब ये तीनों फिंगर स्ट्रेट, लिटिल फिंगर को बस पकड़ना होता है इस तरीके से। तो ये मुद्रा ग्लो के लिए रहती है। और जिनकी आई साइट वीक है, ठीक है, और साथ में वो ग्लो भी चाहते हैं, तो उनके लिए ये छोटी वाली फिंगर और अनामिका, मतलब कनिष्ठिका और अनामिका, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, दोनों को ज्वाइन करते हैं और ये दोनों फिंगर स्ट्रेट। और ज्वाइंट ऐसा होना चाहिए कि टिप्स से टच हो। टिप्स मतलब ये जो थोड़ा सा पॉइंट सा दिखता है ना उससे टच होना चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। ये वाली मुद्रा अपान वायु मुद्रा जो है ये तो इतनी अच्छी है कि जैसे किसी को वो एकदम बेड रेस्ट पे है, उस पर कोई दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो वो भी यदि ये वाली मुद्रा करता है 5 मिनट के अराउंड खाली पेट, तो उसको दवाइयों का इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली मुद्रा सभी कर सकते हैं। रिपीट कर दीजिए। एक तो ये देखो, ये थी वायु मुद्रा जो जिनको गैस वगैरह बनती है उनके लिए। अपान वायु मुद्रा किसी भी डिसीज के लिए वायु वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताई थी ग्लो मुद्रा, जो फेस पे ग्लो लेके आता है, हम बॉडी में थोड़ा कफ बढ़ाता है जिसकी वजह से ग्लो आता है, एक मॉइस्चर टाइप का बना रहता है, उसके लिए होती है हमारी ये लास्ट वाली। ठीक है, और जिनकी आई साइट वीक है तो उनके लिए ये होती है ये लास्ट वाली दोनों फिंगर को पकड़ना और पहली वाली दोनों फिंगर स्ट्रेट।
ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप मुद्रा कर सकते हो, तीनों कर लेकिन सकते हैं, खाली पेट ही करना है। ठीक है, सब कर सकते हैं ना ये? क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सब सारी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं, बिना प्रेगनेंसी के भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पर ये ग्लो वाले में आपका कफ बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। ये जो ग्लो वाली है इसमें आपका कफ बढ़ेगा, तो बॉडी में एक मॉइस्चर सा, मतलब जैसे वो बच्चों की स्किन होती है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको टच करो तो वो वाली कंडीशन आने के लिए आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है। तो जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैटी हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको ये अवॉइड करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, ये वाली मुद्रा ज्यादा अच्छी है। ठीक है, जो लोग ज्यादा फैटी हैं उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉडी में कफ बढ़ेगा तो फिर आपको सर्दी खांसी और भी बहुत सारी चीजें, और कफ दीदी वालों का वो ज्यादातर मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है। दीदी वो ग्लो वाली जो बोले उसमें लिटिल फिंगर को मोड़ के अंगूठे के नीचे रखना या पॉइंट से पॉइंट? पॉइंट से पॉइंट, ये हमारे तीनों फिंगर हैं, ये तीनों फिंगर एकदम स्ट्रेट रहेगी, इसमें पॉइंट से पॉइंट ऐसे टच करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा जल तत्व पाया जाता है ना, 5 तत्व होते हैं, आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पे जल तत्व पाया जाता है, तो जब बॉडी में जल तत्व अच्छा रहेगा, क्योंकि 70% तो वाटर ही रहता है ना, सब ब्लड में भी वाटर ही होता है, तो आपकी बॉडी में जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा वैसे मॉइस्चर अच्छा रहेगा, स्किन में मॉइस्चर अच्छा रहेगा। देखो जो बात वाले होते हैं उनकी स्किन ज्यादा रफ होती है, ठीक, क्योंकि उनमें कफ कम होता है, एयर ज्यादा होता है। जो पित्त वाले होते हैं उनकी बॉडी में हीट ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी उनकी स्किन थोड़ा रफ रफ हार्श हार्श, मतलब ऐसे यदि आप टच करोगे तो अच्छा फील नहीं होगा आपको और जो कफ वाले होते हैं उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है और उनको बॉडी लोशन वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं होती। उसका रीजन है क्योंकि उनकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है। तो आप स्किन देख के भी पहचान सकते हो कि किसकी बॉडी वात वाली है, किसकी पित्त वाली है, किसकी कफ वाली है। और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते हैं वो इन तीनों को ही देख के ट्रीटमेंट करते हैं, वात पित्त कफ। किसी किसी की बॉडी जो है वो कॉम्बिनेशन वाली होती है, मतलब उनमें वात भी होता है पित्त भी होता है, किसी के में पित्त होता है कफ होता है, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन रहता है। जो दीदी ओनली पित्त वाले होते हैं उनको स्किन पे यहाँ पे भी दाने आते रहते हैं, किसी को फेस पे आते रहते हैं तो वो पित्त वाले होते हैं। जो बात वाले होते हैं उनको ज्यादातर रहता है नी पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें होती हैं। और जो कफ वाले होते हैं बेचारे वो एयर भी लेते हैं तो भी उनका वेट गेन होता है और उनको बार बार शारीरिक काम वगैरह होता रहता है। मेरा बहुत ज़्यादा है जिसकी वज़ह से मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बॉडी में बहुत ज़्यादा आप जो अभी बताए ना फोड़े वगैरह वो होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। हाँ, तो आपका पित्त बढ़ा होगा। आप दीदी जो मतलब बैची जिनको बताती हैं आप उनसे बात करना तो वो आपको बताएंगे। और ये मुद्रा भी पित्त वालों के लिए अच्छी होती है। भी बच्चे आंखों के हाँ, ये जो दीदी जिनका कफ ज्यादा है वो जिनका कफ ज्यादा है उनको ओम चैंटिंग करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। वैसे कफ वालों का जल्दी कंसीव होता है क्योंकि उनके उसमें लुब्रिकेंट वगैरह प्रॉपर होता है, तो जिससे जल्दी वो बॉल पे स्टिक हो जाते हैं। लेकिन जो पित्त वाले होते हैं उनकी बॉडी में हीट ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो उनको पहले बैलेंस करना चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम हो गया है। तो आपने वो ग्लो वाली बोले क्या वो कफ क्या? वाली मुद्रा पित्त को कंट्रोल करने के लिए कफ वाली मुद्रा बोले? हाँ, ये आप कर सकते हैं, इससे आपका कफ बढ़ेगा और पित्त का लेवल थोड़ा कम होगा। योगा के कितनी देर बाद पानी पी के वॉशरूम जा सकते हैं? वॉशरूम तो आप योगा के बाद इमीडिएटली जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि योगा के बाद वॉशरूम जाना अच्छा होता है। तो जो भी कुछ भी मतलब ऐसा रहता है ना, जैसे किसी को स्टोन वगैरह इस तरीके से हो जाते हैं बाद में, तो यदि इमीडिएटली योगा के बाद आप जाते हो, खाना के बाद आप जाते हो वॉशरूम, तो ये सारी चीजें नहीं होती, स्टोन वगैरह नहीं। पानी पीने और पानी पीने का 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप पानी पी सकते हो। ठीक।
और डिपेंड करता है कि आपने किस इंटेंसिटी मतलब कितनी स्पीड से किया है। यदि ज़्यादा स्पीड से किया है तो आप 15 मिनट रुक ही जाओ, और आपने नॉर्मल किया है तो आप 5 मिनट बाद या तुरंत भी पी सकते हैं। हरिओम जी। वैसे अभी हम लोगों ने नॉर्मल किया है। हरिओम जी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इनफर्टिलिटी के लिए योगा बताइएगा जब भी चांस हो। हाँ ठीक है, कोई संडे वाले दिन कॉन्फ्रेंस एक आध रख लेंगे, या दीदी के पास टाइम होगा तो फिर उसमें सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए बता देंगे। ठीक है। हरिओम। प्रीति बहन का खूब खूब साधुवाद है। दीदी ने 5 दिन तक अपना कीमती समय हम सभी बहनों को दिया और बहुत अच्छे से सभी को योगासन करवाया, जो सभी बहनों को काफी उपयोगी है। तो सभी बहनों को ये नियमित रूप से करते रहना चाहिए। प्रीति बहन, आपका खूब खूब साधुवाद। ऐसे ही आगे भी हम दीदी के साथ नए नए सेशन लाते रहेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि हम सभी का योगा कार्यक्रम चलता रहे और सभी बहनों को योगा करने का अभ्यास भी बना रहे, है ना दीदी? हाँ दीदी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दीदी अभी थोड़े समय में गर्भवती बहनों के लिए भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी गर्भवती बहनों की भी काफी डिमांड हो रही है कि उनको योगा क्लास करने हैं, तो थोड़े दिनों में शुरू करते हैं उनका भी। दीदी ये वाली भी कंटिन्यू रख दो ना। देखते हैं दीदी, जैसे थोड़ी समय की व्यवस्था होती है उस हिसाब से करते हैं, है ना? पीरियड्स इनरेगुलर के लिए मेरे बेटी का एक्चुअली टाइम हो जाता है, वो उसकी बात में हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, फिर से अगली क्लास रखेंगे। सभी चीजों के लिए दीदी अलग अलग टिप्स के तौर पर लेकर आएंगे, है ना दीदी? अगली बार ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप बता दीजिएगा। हाँ ऐसे चलेगा। आप जितने जिनकी जो डिसीज है आप दीदी को मैसेज कर देना, तो एक दिन एक डिसीज का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। हाँ दीदी। अभी हमने 5 डेज वो करवाया, जो आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक कर सकते हो, पीरियड फ्रेंडली कर सकते हो। ठीक है, मतलब पीरियड टाइम में भी कर सकते हो। दीदी आपकी आईडी मिल नहीं रही है, मतलब काफी सारे योगा विद प्रीति वगैरह आ रही हैं, तो आप या तो प्रीति नहीं, प्रीति योगा डालोगे तो प्रीति पटेल करके आएगा सामने। PREETI या PRI है? PREETI और नीचे अंडरस्कोर और फिर योगा। ठीक है, अब पूर्णाहुति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों तरफ दोनों हाथों को देखेंगे, फिर पूरी बॉडी में। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग ऐसे 3-4 बार ऐसे कर करके बार बार ऐसे करने से बेबी को पॉजिटिविटी आती है। या आपको कोई डिसीज है तो उधर पे भी आप कर सकते हो, जैसे फेस पे जिसको बार बार पिंपल्स आते हैं तो वो सुबह सुबह उठ के इस तरीके से अच्छे से हाथों को रब करे और फिर इस तरीके से लगा सकता है, या इधर पे है तो इधर लगा सकता है, या कहीं पेन है। ये खास चिकित्सक है रात में। ठीक है, फिर मिलते हैं जब बापू जी की इच्छा होगी। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। धन्यवाद, आपने टाइम मैनेज करके करवाया। सभी 2 मिनट का हास्य प्रयोग कर लेंगे। हरिओम ओम 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 ओम। हरिओम 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 ओम 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 ओम। हरिओम ओम 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 ओम। हा हा हा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सभी को मंगलमय सुप्रभात। फिर मिलेंगे योगा के नए क्लास के साथ। तब तक अभी जो सभी को ग्रुप में प्रतियोगिता के लिए भेजा हुआ है भगवत गीता का वीडियो बनाने के लिए, सभी बहन